मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 90% लोग जिनकी एज 50 साल से ज़्यादा है उन्हें ये अफसोस होता है कि उन्होंने अपनी अर्ली एज में कोई भी रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं की। और जब बात आती है रिटायरमेंट प्लानिंग की तो इंडिया की सबसे पॉपुलर स्कीम नेशनल पेंशन स्कीम का नाम सबसे पहले आता है। नेशनल पेंशन स्कीम, जिसे लोग NPS के नाम से भी जानते हैं, ये स्कीम रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एक बेस्ट स्कीम है। इस वीडियो में हम NPS स्कीम के बारे में डिटेल में जानेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में। नेशनल पेंशन स्कीम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसका मेन पर्पस आपके रिटायरमेंट को बेहतर बनाना है। ये स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा PFRDA के अंडर रेगुलेट की जाती है। इस स्कीम में आर्म्ड फोर्सेस को छोड़कर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्राइवेट एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेसमैन आदि कोई भी इसमें अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। NPS स्कीम शुरुआत में केवल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए बनाई गई थी, बट 1 मई 2009 में ये स्कीम सभी सिटीजन्स के लिए ओपन कर दी गई। अगर NPS स्कीम की एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें अकाउंट खोलने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है। चाहे आप एक NRI हैं तब भी आप इसमें अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। और NPS के लिए एज लिमिट 18 से 70 साल के बीच होनी चाहिए। NPS में 2 टाइप के अकाउंट खोले जाते हैं, एक है टायर 1 और दूसरा है टायर 2। टायर 1 अकाउंट मेनली रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए होता है। इसमें अकाउंट खुलवाते समय मिनिमम 500 रुपये देने होते हैं और 1 साल में इसमें मिनिमम 1000 रुपये लगते हैं। इस अकाउंट में आप 60 साल की एज तक पैसे जमा करते हैं और 60 साल के बाद इसे आप 10 साल और आगे बढ़ा सकते हैं। इस अकाउंट में आप स्कीम लेने के 3 साल बाद पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हैं। इसमें आप मैच्योरिटी से पहले मैक्सिमम 25% अमाउंट निकाल सकते हैं। NPS के लिए मैच्योरिटी टाइम आपकी 60 साल की एज होती है। जब आप 60 के कंप्लीट हो जाते हैं तो ये स्कीम मैच्योर हो जाती है और फिर आपके इसमें जितने पैसे भी बनते हैं उसका 60% हिस्सा एक साथ आपको दे दिया जाता है। बाकी 40% हिस्सा गवर्नमेंट एन्युटी प्लान में लगा दिया जाता है, जहां से आपको रेगुलर मंथली पेंशन मिलती है। अब बात करते हैं इसके टैक्स बेनिफिट्स की। टायर 1 अकाउंट में आपको सेक्शन 80CC-D1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार टैक्स में 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिलता है। वैसे भी NPS में मैक्सिमम डिपॉजिट की कोई अपर लिमिट तो होती नहीं है, तो आप अपने टैक्स के अकॉर्डिंग इसमें पैसे जमा कर सकते हैं। इसमें आपको NPS के लिए अलग से 50,000 का टैक्स डिडक्शन और मिलता है। सेक्शन 80CC-D1B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में आप ये डिडक्शन ले सकते हैं। अगर आपकी कंपनी NPS में अपना कंट्रीब्यूशन करती है तो इससे आप अपनी बेसिक सैलरी का 10% डिडक्शन सेक्शन 80CC-D2 में और ले सकते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ये लिमिट 14% है। NPS स्कीम में आप 3 साल बाद जो पार्शियल विड्रॉल करते हैं उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता और मैच्योरिटी पे आपको 60% लमसम अमाउंट जो मिलता है उस पर भी आपको इसमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। हाँ, जो 40% अमाउंट एन्युटी में डिपॉजिट होता है जिससे आपको मंथली पेंशन आती है उस पर टैक्स लगता है। अगर आपकी मंथली पेंशन प्लस अदर इनकम टैक्स स्लैब में आती है तभी आपको इसमें टैक्स देना पड़ता है, अदरवाइज नहीं। अब बात करते हैं टीयर 2 अकाउंट की। NPS में टीयर 2 अकाउंट का मेन पर्पस है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। टीयर 2 में वे लोग ही अकाउंट खुलवा सकते हैं जिन्होंने टीयर 1 में ऑलरेडी अकाउंट खोला हुआ है। टीयर 2 में अकाउंट खोलते समय मिनिमम 1000 रुपये जमा करने होते हैं, लेकिन इसमें हर साल आपको पैसे डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। और अकाउंट खुलने के बाद जब भी आप इसमें पैसे डालते हैं तो आपको कम से कम 250 रुपये इसमें जमा करने होते हैं। इसमें मैक्सिमम डिपॉजिट की कोई अपर लिमिट नहीं है और टीयर 2 अकाउंट में आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। अब जानते हैं कि NPS स्कीम में आपके पैसे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट होते हैं। NPS स्कीम में आपके पैसे 4 जगह इन्वेस्ट होते हैं। पहला है इक्विटी यानी शेयर बाजार, दूसरा है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, तीसरा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और चौथा है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स मतलब कि हेज फंड, रियल एस्टेट, वेंचर कैपिटल, कमोडिटीज आदि ये सब होते हैं। जब आप NPS में इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो आपको 2 चॉइस मिलती है। पहली है एक्टिव चॉइस और दूसरी है ऑटो चॉइस। एक्टिव चॉइस में आप अपनी इन्वेस्टमेंट खुद डिसाइड करते हैं कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, जबकि ऑटो चॉइस में आपकी इन्वेस्टमेंट पेंशन फंड मैनेजर डिसाइड करते हैं। जब आप NPS शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको एक पेंशन फंड मैनेजर चुनना होता है। अभी फिलहाल NPS में 10 लिस्टेड PFMS हैं जिनमें से आप एक चुनते हैं। अगर NPS में मिलने वाले रिटर्न्स की बात करें तो ये स्कीम मैक्सिमम पैसे शेयर मार्केट और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती है, तो इसमें आप जनरली 9 to 12% तक का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मैच्योरिटी टाइम कंप्लीट होने के बाद जो 40% अमाउंट गवर्नमेंट एन्युटी प्लान में लगाए जाते हैं उसमें आप 5 से 7% तक का रिटर्न मान सकते हैं। इससे ज़्यादा रिटर्न मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपको मिल सकता है। बट NPS स्कीम का मेन पर्पस है आपका रिटायरमेंट प्लान करना और आपको टैक्स बेनिफिट्स पहुंचाना, जिसमें ये स्कीम 100% खरी उतरी है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।